नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वरुण शर्मा और आप देख रहे हैं अपराध की कहानी का एक नया एपिसोड, जिसमें मैं आपके लिए दोबारा से हैरतअंगेज कहानी लेकर आया हूं वायदे मुताबिक। तो 13 अप्रैल 2023 की यह कहानी है। लालबाग 1:31 पर प्रयागराज के सीजीएम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। एक मुकदमे की कटघरे के आसपास खड़े लोग कोर्ट रूम के अंदर और बाहर के हालात देख रहे थे। इसी दौरान लोगों के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आता है। जब लोगों ने इस नोटिफिकेशन को देखा, उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। कुछ लोग इसको क्रॉस चेक करने के लिए न्यूज़ की वेबसाइट भी चेक करने लगे, तो कुछ लोग एक दूसरे से कानों में खुसफुसाने लगे इसकी सच्चाई जानने के लिए। तभी एक शख्स कोर्ट रूम से अंदर से बाहर आता है, निकलता है और फ़ोन पर किसी से पूछता है, ये जो सोशल मीडिया पर खबर चल रही है, क्या ये सच है? उस तरफ से आवाज़ आई, जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। फिर उस शख्स ने वापस अंदर जाकर अतीक अहमद, जी हाँ, इसकी कोर्ट की सुनवाई चल रही थी, उसके कान में ये बात कही। ये सुनते ही अतीक अहमद कोर्ट रूम में जोर जोर से रोने लगा और चिल्लाने लगा, मेरे बेटे को मार दिया, मेरे बेटे को मार दिया। ये सुनकर कोर्ट रूम के अंदर और बाहर सब लोग समझ गए कि ये नोटिफिकेशन असली था। कौन था ये टांगे वाले का बेटा जो बना एक माफिया डॉन? यही था अतीक अहमद, जिसका जन्म प्रयागराज के चकिया मोहल्ले में हुआ था। उसका बाप एक तांगा चलाने वाला था। अतीक ने अपनी पहली हत्या सिर्फ 17 साल की उम्र में की थी, और तभी उस हत्या करने के बाद उसके नाम से लोग डरने लग गए थे। अतीक का सफर एक आम बदमाश से लेकर माफिया डॉन तक काफी खूनी रहा। 1989 में अतीक ने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की और एक एमएलए बना, लेकिन पॉलिटिक्स में आने के बाद भी उसने अपनी गुंडागर्दी और हत्याओं का सिलसिला बंद नहीं किया। उसका नाम असलियत में 1995 के अशोक साहू हत्याकांड के बाद चर्चा में आया। अशोक साहू ये वो शख्स है जिसने अतीक के काफिले को ओवरटेक करने की गलती करी थी, तो साहस किया था। ये बात अतीक को इतनी बुरी लगी, इतनी चुभी कि उसने अशोक को गोलियों से भून डाला। ये हत्याकांड बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था और कहा गया कि अतीक के इलाके में कानून का कोई डर नहीं था। अब देखिए, राजनीति के साथ माफिया का वर्चस्व का ये सफर 2005 में बीएसपी एमएलए राजूपाल की हत्या की गई और अतीक ने इसको बखूबी अंजाम दिया। अब देखिए, राजनीति के साथ माफिया का वर्चस्व, इसका सफर क्या था। 2005 में बीएसपी एमएलए राजूपाल की हत्या ने अतीक के ऊपर लगी हत्याओं की दास्तां में एक और चैप्टर जोड़ दिया। राजूपाल का मर्डर भी एक खूनी दास्तां थी, जिसमें उसे 19 गोलियां मारी गई। अतीक अहमद के 2 बेटे थे, उमर और अली। इसके काले धंधों में शामिल थे ये लोग। 2018 में उसके बेटे उमर और अली ने एक बिजनेस टाइकून मोहित जायसवाल का अपहरण किया और उससे जबरदस्ती प्रॉपर्टीज पर साइन कराया, अपने नाम करा ली उन प्रॉपर्टीज को। ये सब देवरा जेल में ऑपरेट किया गया था, प्लानिंग करी गई थी। उस वक्त अतीक वहां बंद था। लेकिन दोस्तों, यही उमेश पाल हत्याकांड जो है अतीक के पतन का एक कारण बन गया। 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज के एडवोकेट उमेश पाल का मर्डर हुआ। ये मर्डर अतीक के बेटे असद अहमद और उसके शार्प शूटर्स ने किया। ये केस अतीक के लिए अंतिम कदम बन गया था, साबित हो गया था। पुलिस ने असद और गुलाम को एक एनकाउंटर में मार गिराया। अतीक का इलाका एक वक्त पर डर का गढ़ था, जहां लोग जाने में डरते थे, थर्राते थे। लेकिन योगी सरकार के आने के बाद अतीक का आतंक धीरे धीरे खत्म हो गया, कम होने लगा। जब अतीक के ऊपर पुलिस का शिकंजा कसा गया, तो उसका पूरा खानदान या तो जेल में या फिर भागता फिर रहा था अपनी जान बचाने के लिए। ये एक ऐसा माफिया और उसकी कहानी है जो एक सबक देती है दोस्तों। अतीक अहमद एक तांगे वाले का बेटा था, जिसने 1400 करोड़ की संपत्ति बना ली, उसका मालिक बन बैठा। लेकिन ये दौलत उसने सिर्फ खून, अपहरण, जमीन पर कब्जा, जबरदस्ती लोगों की लूटी हुई जमीन से बनाई थी। ये कहानी हमें समझाती है कि ऐसे गुंडे और माफिया लोगों के खिलाफ कानून और सरकार को सख्त कदम उठाने की जरूरत है। और साथ ही दोस्तों, ये कहानी आपको सतर्क और सचेत करने के लिए है, ताकि हम सब मिलकर अपने आसपास के इलाके में ऐसे माफिया और गुंडों के खिलाफ निडर होकर आवाज उठा सके, उन्हें पनपने ना दें। आपको क्या लगता है
अपने विचार हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए और मुझे इजाज़त दीजिए। अगले रविवार मिलते हैं एक और हैरत अंगेज़ कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने घर वालों का, अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। अलविदा। जय हिंद।